दोस्तों स्वागत है आपका पीके एग्जाम टूर हब में। आइए आज हम यूपी ट्रिपल एससी के लेटेस्ट अपडेट के बारे में जानकारी लेके आए हुए हैं। आप लोग आराम से ध्यानपूर्वक पूरा, जब तक आप लोग पूरा वीडियो नहीं देखेंगे पूरा समझ में नहीं आएगा। हम एक एक करके पूरे बात करेंगे जो कि जिसमें होगा कि हमारा स्टेनो 333 यूपी ट्रिपल एससी वाला स्टेनो 333 के रिजल्ट के बारे में देखेंगे। 1224 का इसकी लेट कब तक हो सकता है ये भी देखेंगे। इसमें देखेंगे कि लेखपाल जो हमारा है, लेखपाल जो हमारी है पेट कट ऑफ कितनी जा सकती है, पेट कट ऑफ के बारे में देखेंगे। और जूनियर असिस्टेंट 5512 की वैकेंसी का फाइनल जो कट ऑफ हमारा है, फाइनल कट ऑफ कितना जा सकता है ये देखेंगे। और जूनियर असिस्टेंट 3200 जो 84 यानी 81 पोस्ट वाली जो वैकेंसी है उसका देखेंगे कि उसका जो स्किल डेट है यानी टाइपिंग के डेट है वो कब हो सकता है। पूरा एक एक तथ्य पर पूरा विस्तार से हम बात करेंगे। ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं बनाएंगे, आप लोग वीडियो में बने रहिए, पूरा देखिए। जिन साथियों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया आप लोग ऐसे ही लेटेस्ट जानकारी के लिए आप लोग हमारे चैनल के साथ जुड़ सकते हैं। चलिए अब मैटर एक एक करके शुरू करते हैं। सबसे पहले आते हैं कि हम यूपी ट्रिपल एससी स्टेनो 333 के लिए तो नहीं, सबसे पहले हम यहाँ शुरू करते हैं कि लेखपाल हमारी पेट कट ऑफ कितनी जा सकती है। तो सबसे पहले आते हैं कि हमारी जो लेखपाल वैकेंसी है, जो हमारी लेखपाल वैकेंसी है इसकी जो पेट कट ऑफ है कितनी जा सकती है। पेट जो कट ऑफ है, पेट कट ऑफ है जो कितनी जा सकती है, तो हम आपको बता दें कि इसकी जो पेट कट ऑफ है ये मान के चलिए जिन भाइयों के 58 प्लस माइनस 2 हैं, 58 प्लस माइनस 2 हैं, वो 100% श्योर रहें कि उनको लेखपाल की वैकेंसी देखने को मौका मिलेगा। आप लोग लेखपाल का मेंस एग्ज़ाम देंगे। अब यदि आप लोगों को तैयारी है आप लोगों की तो आप लोग आराम से, तैयारी नहीं भी है तब आप लोग अभी से लग जाइए। यदि आपके इतने नंबर हैं इतने नंबर पे आपको पूरा चांस मिल जाएगा। अब जो हमने बताया कि 58 प्लस माइनस 2 इसका तो कट ऑफ जाएगा, इसका एग्ज़ाम कब तक हो सकता है सर ये भी बता दीजिए, बहुत भाइयों के सवाल रहते हैं। तो हम ये बता दें कि जो लेखपाल वाला जो हमारा मेंस एग्ज़ाम है ये मान के चलिए कि अप्रैल लास्ट तक या मई में 100% करा लेगा, मई में 100% करा लेगा। हमने क्या बताया कि लेखपाल का जो लगभग हमारा ये अप्रैल लास्ट में और मई जो होगी हमारी मई और फर्स्ट में, मई यानी 15 मई के पहले ही, इतने में आपका 100% मेंस एग्ज़ाम हो जाना है। आपको यदि आप लोगों के 58 प्लस माइनस 2 नंबर हैं आप लोग तैयारी अभी से लग जाइए। सिलेबस भी पैटर्न चेंज हो चुका है, आराम से आप लोग तैयारी करिए। चलिए अब आते हैं हम यूपी ट्रिपल एससी जूनियर असिस्टेंट 5512 के फाइनल कट ऑफ के बारे में। जूनियर असिस्टेंट 5512 के फाइनल कट ऑफ के बारे में, इसका फाइनल कट ऑफ ये आप लोगों को बता दें। अभी जो हमने लेखपाल की कट ऑफ बताई है उसी के इर्द गिर्द घूमने वाली है, क्योंकि जो यूआर चाहे हों चाहे ईडब्ल्यूएस या ओबीसी, हम इन सब का बता रहे हैं तीनों का। आप लोग इसी के अनुमान लगा सकते हैं कि इसकी कट ऑफ कितनी, हमारी एससी कितनी रहेगी, फीमेल कितनी रहेगी और एससी एसटी कितनी रहेगी। इतना हम केवल इन यूआर वालों को बता दे रहे हैं, यूआर ओबीसी और ईडब्ल्यूएस का, आप लोग उसी से अनुमान लगा लीजिएगा। तो ये मान के चलिए जो यूआर वाले बच्चे हैं उनका ये मान के चलिए कि ये 58 प्लस माइनस 2 ये रहेगा हमारा यूआर का कट ऑफ, 58 प्लस माइनस 2, जो कि आपको सबको पता होगा कि 41 पॉइंट के समथिंग लगभग 75 या 25 इसकी गई थी जो टाइपिंग कट ऑफ। तो आप लोग अनुमान लगा सकते हैं कि इसकी कितनी बढ़ रही है। अब देखिए हमने बताया कि इसकी जो फाइनल कट ऑफ है वो 58 प्लस माइनस 2 के आसपास रहेगी और ये रहेगा लगभग 56, ईडब्ल्यूएस का 56 प्लस माइनस 2 और ओबीसी का रहेगा 57 प्लस माइनस 2। इतना यदि आप लोगों के नंबर हैं तो आप लोग ये मान के श्योर हैं कि आप लोगों का फाइनल
कंफर्म हो जाएगा, 99% आप लोगों का ये वैकेंसी क्लियर हो जाएगी, आपकी एक पोस्ट होगी। अब आते हैं जूनियर असिस्टेंट 3284 पोस्ट की स्किल डेट के बारे में, कि स्किल डेट इसकी कब तक हो सकती है, और 3200 जो 81 है यानी 84 हम लोग इसे बोलते हैं, 32 से 84 की जो स्किल डेट है वो कब तक हो सकती है, और स्किल के लिए कट ऑफ क्या जा सकती है। तो हम उन साथियों से बता देना चाहते हैं जिन भी भाइयों के हमने पहले भी बताया था 56 ± 2 नंबर हैं, 56 ± 2 नंबर हैं, वो स्किल के लिए ज़रूर बुलाए जाएंगे। स्किल के लिए उनको कॉल आएगी। आप लोग जिन भाइयों के कितने नंबर हैं, आप लोग अभी से टाइपिंग में लग जाइए। अभी फाइनल कटाव के बारे में आप लोग ज़रा भी नहीं सोचिए कि फाइनल कटाव सर क्या जा सकती है, 80 जाएगी, 90 जाएगी, 75 जाएगी, ये सब आपको ये नहीं देखना है। यदि आपके नंबर इतना है और आगे आपको वैकेंसी देखनी है जूनियर असिस्टेंट की, ये सब, तो आप अभी से टाइपिंग चालू कर दीजिए। इतने पे आपको टाइपिंग का मौका ज़रूर मिल जाएगा। जो 56 ± 2 हमने बताया है उस पर आपको जो मौका मिलेगा। और जो इसका स्किल डेट है, ये मान के चलिए आपको ज़्यादा टाइम नहीं देगा। इसका जो लगभग ये मान के चलिए मार्च और मार्च में तो इसका रिजल्ट आ जाएगा, और जो इसका हमारा टाइपिंग का डेट मान के चलिए अप्रैल लास्ट या मई में 100% ये इसका टाइपिंग करा लेगा, 100% इसका टाइपिंग ये करा लेगा। आप लोग यदि आपको हमने बताया यदि आपके 56 ± 2 नंबर हैं तो आप लोग जी जान से लग जाइए। आराम से आपको इतना टाइम मिलेगा, ज़्यादा टाइम आपको देगा नहीं, 1 से 1.5 महीने टाइम रिजल्ट के आने के बाद देगा, उससे ज़्यादा नहीं देगा। यदि आपके 56 ± 2 हैं तो आप अभी से तैयारी लग जाइए। फाइनल कटाव के बारे में ज़्यादा टेंशन ना लीजिए। चलिए अब आते हैं कि हम देखते हैं कि हमारी जो यूपी SSSC स्टेनोग्राफर स्टेनो वाली वैकेंसी, यूपी SSSC स्टेनो 333 के रिजल्ट के बारे में। अब उसके बाद देखेंगे कि उसका जो 12 से 24 का स्किल डेट कब तक आएगा। अब देखिए इसका जो हम देखते हैं कि स्टेनो 333 का रिजल्ट ये मान के चलिए ये फरवरी माह में ही इसका रिजल्ट कंफर्म आ जाएगा। इसका रिजल्ट कंफर्म आ जाएगा। ये मान के चलिए आपको ये मार्च तो अभी नहीं पॉसिबल है, ये मान के चलिए मार्च क्या ये अप्रैल, ये मान के चलिए अप्रैल में, यानी मार्च लास्ट और अप्रैल में तो 100% इसका स्किल करा लेगा। ये आपको इतना ख्याल में रखिए। आप लोग जो तैयारी कर रहे हैं स्टेनो 333 के, आप लोग इसका रिजल्ट हमने बता दिया कि फरवरी मंथ में आ जाएगा। तो ये मान के चलिए आपको बहुत ज़्यादा 1 से 1.5 महीने का टाइम देगा। इसी में आपको स्किल तैयार करनी है रहेगी। यदि आपका 20 स्टेनो 333 वाले में यदि आपके 25 नंबर के आसपास हैं तो आप लोग जी जान से स्किल करिए। यदि आपका स्किल निकल गया तो यदि आपका 30 भी नंबर के आसपास है तो मान के चलिए 30-35 नंबर जिनका भी है उनका फाइनल होना तय है 333 वाले में। इसमें बच्चे जान लिए ज़्यादा नहीं है, 4792 बच्चे हैं। इसी बच्चों में आपको देखिए बहुत ज़्यादा 3,3500 बच्चे जाएंगे एग्ज़ाम देने, 3,3500 बच्चे जाएंगे एग्ज़ाम देने। और इसी में आधे बच्चों को कोई आता ही नहीं है, कोई अभी लर्निंग वाले हैं, ज़्यादा कंपटीशन नहीं है। यदि आपके 30-35 नंबर हैं, यदि आपको 25 नंबर तो मान लीजिए इसका 25 नंबर से कम इसका स्किल वाला कट ऑफ जाएगी। यदि आपके 30-35 नंबर हैं तो ये मान के चलिए आप श्योर हैं कि आपका फाइनल कट ऑफ पार कर जाएंगे। हमने बता दिया इसका जो हमारा स्किल लगेगा, ये मान के चलिए आप लोग मार्च लास्ट में
मार्च लास्ट और अप्रैल में इसका 100% हो जाना है। इतने मान के चलिए आप लोग तैयारी आप लोग करनी है। जब रिजल्ट आएगा, जब रिजल्ट इसका आएगा उसी के साथ नोटिस भी आ जाएगी, नोटिस भी आ जाएगी कि इसका हमारा स्किल कब लेंगे हम। आएगा, आ गया समझ में। हमने फाइनल कट ऑफ के बारे में बता दिया, स्किल कट ऑफ के बारे में बता दिया। अब आते हैं हम 1224 के बारे में। स्टेनो जो हमारी है, स्टेनो 1224 पोस्ट के लिए हम ये आपको बता दें, इसमें जिन भी साथियों के 30+ नंबर हैं वो अपनी स्किल की तैयारी करें, स्किल की तैयारी करें। स्किल जान लिए आप लोग, यदि आप लोगों की स्किल तैयारी है अच्छी तरह तो आप लोग आराम से, इतनी अच्छी वैकेंसी नौकरी होती है, आप लोग प्रमोशन तो बहुत अच्छा होता है, आप लोग बैठ के आराम से नौकरी करेंगे और ऊपरी कमाई तो ऊपर से होती है, ज़्यादा कहने की आवश्यकता हमें नहीं है। आप लोग यदि 30+ नंबर है तो आप लोग आराम से इसकी तैयारी करिए। आपको कहीं भटकने की ज़रूरत नहीं है। आपको सबको पता होगा कि हमारे यूट्यूब पे हम पूर्णतः निःशुल्क बैच, फ्री बैच हम चला रहे हैं। फ्री बैच हम चला रहे हैं यूट्यूब पर, जो कि इस समय 3 मैटर हम डेली देते हैं। 3 मैटर आपको डेली मिलता है। 3 मैटर डेली मिलने के में हम क्या क्या करते हैं, एक में हम क्या करते हैं कि पहला संपादकीय होता है, संपादकीय एडिटोरियल होता है, दूसरा भी संपादकीय एडिटोरियल होता है, तीसरा होता है जनरल मैटर। जनरल मैटर, ये जनरल मैटर आपको 100% लिखना ही है, क्योंकि अभी किसी को अंदाज़ा नहीं है कि इसका स्किल कैसे आएगा, क्योंकि जो एग्ज़ाम हुआ था बहुत पहले हुआ था, किसी को अनुमान नहीं है। यदि मान लीजिए कोई संपादकीय केवल लिख के जाता है, सोचता है कि हम संपादकीय 100% तैयार कर लिए हैं तो हमारा एग्ज़ाम निकल जाए, वो गलत फहमी में ना रहे। जिनका भी एग्ज़ाम है वो संपादकीय के साथ साथ जनरल मैटर लेके चलें। जनरल मैटर यदि आपका तैयार नहीं है तो आपको मानिए कि आपकी 100% आपको इसके लिए आपका क्वालिफाई नहीं होगा। यदि जिनका भी जनरल मैटर, यहाँ मान के चलिए 70 से 80% वर्ड जो आते हैं, शब्द यानी जो शब्द आते हैं वो जनरल मैटर से ही मिलते जुलते हैं। आप लोग ये मान के चलिए, यानी जो हम दे रहे हैं जनरल मैटर उसे आप लोग प्रैक्टिस करिए। जब स्किल की डेट इसकी आ जाएगी तो इसमें हम आकाद 2 मैटर और बढ़ा देंगे। आप हमारे साथ केवल लगे रहिए, आप लोग तैयारी हम अपन अच्छी तरह कराएंगे, कहीं आपको भटकने की ज़रूरत नहीं है। चलिए, हमने बता दिया कि जो इसका कट ऑफ जाएगा 1224 वाले का, ये 30+ के आसपास जिनका है वो स्किल की तैयारी करें। और इसका जो स्किल डेट है ये मान के चलिए मई जून में संभावित है, मई जून में संभावित है। इतना मान को आपको चलना है कि आपको टाइम मिलेगा, इसके अंतर आपको टाइम मैनेज करना है। यदि आपको स्पीड से रिलेटेड कोई वीडियो चाहिए तो बताइए, वो भी हम बता देंगे। देखिए, थोड़ा मोड़ा हम बता दे रहे हैं क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा हो रहा है। आपको यदि स्पीड से प्रॉब्लम हो रही है तो सबसे पहले क्या किया करिए, तो जो मैटर हम बोलते हैं मैटर आप पहले लिख लीजिए करिए। आपने मैटर लिखा, आपने मैटर लिख लिया, लिखने के बाद आपने उसे पढ़ा, आपने उसे पढ़ा, पढ़ने के बाद उसे आपने ट्रांसक्राइब कर लिया, यानी फिर से लिख लिया, ट्रांसक्राइब कर लिया। अब इसमें आपके वर्ड कुछ छूट जाते हैं, कुछ आपके वर्ड गलत हो जाते हैं, तो आपको क्या करना है, जो आपके वर्ड गलत होते हैं उसे एक वर्ड को आपको लिखना है यहाँ पे, वो यहाँ आपको लिखना है। जैसे आपको मान लें संविधान आपने लिखा, संविधान आपको लिखना है, और संविधान ऐसे हमें लगभग 4 लाइन प्रैक्टिस करना है, ऐसे 4 लाइन प्रैक्टिस करना है। तो आपको इससे क्या होगा कि आपका जो वर्ड पावर है तैयार होती जाएगी और धीरे धीरे आपकी प्रैक्टिस होती जाएगी। इसे ही जब आप क्या करेंगे, सबसे पहले मैटर 60 हैंड में लिखेंगे। 60 हैंड में जब मैटर आप लिख लेंगे, लिखने के बाद जब पढ़ेंगे, पढ़ने के बाद फिर लिखेंगे, और लिखने के बाद जो भी गलती होगी फिर दोबारा मैटर लिखेंगे, मैटर दोबारा फिर लिखेंगे। इससे देखिएगा आपकी जो 100% ये स्पीड जो होगी, ये मान के चलिए आपको एक से आपने 1.5 महीने ऐसे कर लिया, तो आपकी ये मानिए स्पीड देखिए जब बढ़ेगी, ऑटोमेटिक बढ़ जाएगी, आपको पता नहीं चलेगा स्पीड मेरी कितनी तेज़ बढ़ गई। तो आपको ज़्यादा भटकने की ज़रूरत नहीं है, आपकी स्किल हमारे साथ आपके तैयार करिए, आपकी तैयार हो जाएगी। चलिए, वीडियो ज़्यादा लंबा हो रहा है,
जिन साथियों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, आप लोग सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़िए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। थैंक यू, धन्यवाद।